नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कवात्रा बालाजी जॉब इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल बालाजी जॉब इन्फॉर्मेशन में हर रोज़ नई नई वैकेंसी की अपडेट्स लेके आते रहते हैं और आपको हर तरह की नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, चाहे ऑफलाइन फॉर्म हो चाहे ऑनलाइन फॉर्म हो। और आज हम इसी मेथड पे बात करने जा रहे हैं। और बहुत से हमारे दोस्तों ने, हमारे मित्रों ने YouTube पे कमेंट करा था कि ऑफलाइन पे एक वीडियो बनाएं। तो आज हम ऑफलाइन फॉर्म के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं या जिन्होंने कभी भी फॉर्म नहीं भरा, दोस्तों उदाहरण के लिए ये आपके सामने कृषि विभाग मल्टीटास्क का फॉर्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह 10th बेस पे है फॉर्म में ऐसे क्वालिफिकेशन लिखी होती है कि इसमें आपकी ये पोस्ट है, ग्रेड पे इतना है, क्वालिफिकेशन इतनी है और आयु इतनी है। और इसमें आपकी आयु जैसे दे रखी है 18 से 25 साल। हर एक ऑफलाइन फॉर्म में कम से कम BC को 3 साल की और SC को 5 साल की छूट मिलती है और कईयों फार्मों में बाकायदा ये चीज़ें लिखी होती हैं। और किसी किसी फार्मों में वो BC की 2 साल की भी छूट मिलती है। ये आप कैसे जानें कि किस में कितनी छूट मिलती है, इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर सारी प्रोसेस लिखी होती है। और आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का पेपर ख़रीद लीजिए, उसमें आपको हर एक चीज़ की नॉलेज मिलती रहेगी। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो चाहे वो रोज़गार समाचार अखबार हो, उसमें आपको हर एक तरह की डिटेल मिलेगी। इसमें कितने पद हैं, इस वैकेंसी में क्या क्या एज है और क्या क्या ड्राफ्ट मांगा गया है और क्या क्या फीस मांगी गई है। जैसे आप देख रहे हैं इस फॉर्म में शुल्क कोई भी नहीं है। अगर किसी फार्म में कोई ना कोई ड्राफ्ट मांगा होता है तो आप किसी भी बैंक से आप कटवा सकते हैं। उसमें आपका अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है कि आपका उसी बैंक में अकाउंट हो इसलिए ड्राफ्ट कटेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बैंक से उस फॉर्म का ड्राफ्ट कटवा सकते हैं जितने का भी उसमें ड्राफ्ट मांगा गया है। और इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने होते हैं, जैसे +2 बेस पे फॉर्म है, आप उसमें 10th +2 ग्रेजुएशन की भी लगा सकते हैं, अपनी अदर जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी भी लगा सकते हैं। और आपको एक, अगर आप BC हैं तो आपको BC का लगाना पड़ेगा, अगर आप SC हैं स्टूल कास्ट से तो आपको SC का लगाना पड़ेगा, और आप अदर सेंटर से बिलोंग करते हैं तो आपको OBC सेंटर का भी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इस फॉर्म को रजिस्ट्री बाय पोस्ट साधारण डाक से किसी भी तरीके से आप भेज सकते हैं, पर आपने कोरियर नहीं करवाना। कई हमारे दोस्त हैं जो फॉर्म को कोरियर करवा देते हैं। फॉर्म को कोरियर नहीं करवाना, या तो आप स्पीड पोस्ट पे भेज सकते हैं, रजिस्ट्री डाक से, साधारण डाक से। 3 ऑप्शन है आपके पास भेजने के, इस फॉर्म को भेजने के, चाहे आप कोई भी ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं। हर एक फॉर्म के साथ आपको एक बायोडाटा जरूर मिलता है, वो इसी से रिलेटेड होता है कि आपने इसमें क्या क्या भरना है। हर एक फॉर्म के साथ अलग अलग बायोडाटा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक बायोडाटा तैयार करवा लें वो हर एक फॉर्म के साथ चले, ऐसा नहीं है। उस फॉर्म के साथ आपको बायोडाटा भी साथ ही मिलेगा और उसके साथ आपको 2 लिफाफे मिलेंगे। एक लिफाफा मिलेगा छोटा, उसको बोलते हैं खाकी लिफाफा, उसका साइज होता है 9/4। अगर वो दुकानदार से नहीं अवेलेबल हो पाता तो आप 9/4 का लिफाफा बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। एक बड़ा लिफाफा होता है जिसका साइज होता है 11/5। ये वैसे तो फार्म लिफाफे साथ ही आपको दुकानदार देता है, अगर वो आपके पास तो एक टाइम नहीं मिलता तो आप बुक स्टॉल से लिफाफे खरीद सकते हो और अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हो। जैसे उदाहरण तौर पे मैं आपको ये फॉर्म दिखाने जा रहा हूँ। ये फॉर्म का बायोडाटा है, ऐसा फॉर्मेट होता है। ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर कृषि विभाग MTSC लिखा हो। ये फ़ोटो कभी कभी छापने वाला भी इस पर छाप देता है। आप यहाँ पे एक सिंपल फ़ोटो का बॉक्स होना चाहिए और याद रखें कि फॉर्म A4 साइज होना चाहिए, A4 की शीट पे होना चाहिए और साइज आपका A4 होना चाहिए। और जो सा डाटा है, बायोडाटा है, वो आपको साफ साफ दिखना चाहिए, जिसमें नेम और फादर नेम, मदर नेम के हर एक ऑप्शन आपको सही तरीके से हो। और याद रखें, जो भी आप इसमें मोबाइल नंबर भरेंगे वो मोबाइल नंबर हमेशा परमानेंट चलता होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप एक ने कोई भी मोबाइल नंबर इसमें दे दिया, नहीं, आपको मोबाइल नंबर वही चलता होना चाहिए, तभी आपको ये फॉर्म बीच में फॉर्म भरने का फ़ायदा है। वो फॉर्म आपने बड़े अक्षरों में भरना है, बड़ी बिना किसी कटिंग किए हुए, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, फॉर्म बड़े अक्षरों में भरना है। इंग्लिश फॉर्मेट में इंग्लिश भर दें, हिंदी फॉर्मेट में भी आप हिंदी में ही फॉर्म भरना है आपको। और फार्म को बड़े अक्षरों में भर के और फोटो कॉपी साथ लगानी है, जैसे 10th +2 क्वालिफिकेशन, कास्ट BC है तो BC सर्टिफिकेट, SC है तो SC सर्टिफिकेट, और जनरल को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सिंपल आधार कार्ड, हरियाणा रेजिडेंस, 10th +2 की DMC भी लगा सकते हैं। बाकी जो फॉर्म के अकॉर्डिंग होता है वो आपको उसमें सबमिट करना पड़ता है। और आपने एक काम करना है, छोटे लिफाफे पे फॉर्म लिख के अपने घर का एड्रेस डाल देना है और 5 या 10 रुपये की टिकट, और बड़े लिफाफे पे 2 डाल के जहाँ पे आपका फार्म जा रहा है उस पर आप मिनिमम 10-20 रुपये की टिकट या अपने डाक खाने में संपर्क करके आप उसके ऊपर टिकट लगा सकते हैं और फॉर्म को आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं। मान लीजिए कि फॉर्म की लास्ट डेट है 6 जनवरी 2020, आपको 6 जनवरी 2020 शाम 5 बजे तक, या कभी कभी टाइम सुबह का होता है, उनके पास वो फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। याद करें, आपने कोरियर नहीं करवाना, किसी भी तीनों तरीक़ों से आप फॉर्म कहीं भी बैठे फॉर्म आप घर बैठे भर सकते हो। तो यहाँ ये जानकारी यहीं पे समाप्त होती है ऑफलाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या अगर आप वैकेंसी की जानकारी और चाहते हैं, जॉब्स की जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।